वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी ताकि आपका होमवर्क और एग्जाम की तैयारी भी इजी रह सके। तो चलो जल्दी जल्दी अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 96 पर चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है आओ बनाए बर्तन। देखो, ये जो एक कहानी है, एक बहुत ही पुरानी प्राचीन कहानी है जो कि मैं बचपन में अपनी अम्मी से भी सुनती आ रही हूँ और इसे पढ़कर मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जैसे जैसे आप भी पढ़ोगे आपको भी याद आएगी ज़रूर। आपको भी आपके घर वालों ने, नानी दादी या अम्मी जान वगैरह ने, किसी ने ज़रूर सुनाई होगी। तो देखो, ये जो कहानी है एक कौवे की और एक चिड़िया की कहानी है। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था भनाते। समझ में आया? चिड़िया का नाम था फुदगुदी और कौवे का नाम था भनाते। तो दोनों में ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते यानी कि कौवे ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। बोल, तुझे कबूल है मेरी ये शर्त? समझ में आया कि दोनों ने क्या शर्त लगाई कि जो पहले अंडे देगा दूसरा उसके अंडे खा लेगा। फुदगुदी बोली, कबूल है। यानी कि चिड़िया ने कौवे की शर्त मान ली। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने एक अंडा दिया। बनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। फुदगुदी डर गई, बोली, भाई ठीक है, पर पहले अपनी चोंच धो आओ नदी में। क्या बोली फुदगुदी कौवे से कि अंडा खाने से पहले तुम अपनी चोंच नदी में धोकर आओ। तो भनाते गए नदी के किनारे और बोला, ए नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे। तो देखो, कौवे ने यहाँ पर गाना गाया, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडे खाऊंगा। तो देखो, अब नदी क्या बोली? नदी बोली, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तोला। कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का बर्तन ला पानी भरने के लिए। तो फिर भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। अब कुम्हार बोले, क्या भाई भनाते? तो भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे। फिर कौवे ने गीत गाया, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो फिर कुम्हार बोलता है कि कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मट्टी खदान से, यानी कि पहले खदान से जाकर मट्टी लेकर आ, फिर मैं कुल्हड़ बनाऊंगा। फिर बनाते गया मट्टी की खदान पर, बोला मट्टी से, रे मट्टी खदान। मट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मट्टी खदान, मुझे मट्टी दे दे। अब फिर दोबारा भनाते ने यानी कि कौवे ने गीत गाया, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। अब देखो, मिट्टी खदान ने कौवे से क्या कहा कि तू मिट्टी खदान से कैसे खोदेगा? मिट्टी खोदने के लिए पहले तू खुरपी लेकर आ लोहार से, जिससे तू मिट्टी को खोद सके। बनाते गया लोहार के पास, बोला, अरे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार, मुझे एक खुरपी दे दो। अब कौवे ने फिर से गीत गाया, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। क्या बोला लोहार कि खुरपी प्यार से ले ले, मगर तुझे खुरपी भी वापस लानी पड़ेगी। अब खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने इसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने के लिए। इस बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था। यानी कि इतना ज्यादा वक्त गुजर गया था कि अंडा फूटकर उसमें से चूजा बाहर आ गया था
और बच्चा फुर हो गया था यानी कि उड़ गया था। भनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर निकल गया था यानी कि चिड़िया ने चालाकी से अपने अंडे को बचा लिया था जिसमें से चूजा निकल कर आ गया था। है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो ये जो कहानी है अन्नपूर्णा सहा ने सहा के जरिए भोजपुरी में तख्लीक की गई कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया गया है, यानी कि ये कहानी भोजपुरी में लिखी गई थी और अनुपमा सहा ने इस कहानी का उर्दू के अंदर तर्जुमा किया है। अनुपमा साहा ने इसे भोजपुरी के अंदर लिखा था। बच्चों, मैंने गलती से बोल दिया है, अनुपमा साहा ने इस कहानी को भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था और आपकी किताब के अंदर इसे उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके आपको पढ़ने के लिए लिखा गया है। अब आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 98 पर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि कौवे को कुल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आंसर होगा कि कौवे को नदी से पानी लेने के लिए कुल्हड़ की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुल्हड़ में उसे अपनी चोंच धोनी थी। अगला सवाल है कि एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? कुम्हार ने, मिट्टी खदान ने, लोहार ने, खुरपी ने कुल्हड़ बनाने में कौवे की मदद की। अब अगला सवाल है कि कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस सामान की ज़रूरत पड़ी? तो कुम्हार को मिट्टी खदान, चिकनी मिट्टी, खुरपी और लोहार की ज़रूरत पड़ी। आगे है क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? तो कौन कौन से हैं? तो हाँ लिखेंगे, गमला और मिट्टी के कटोरे हैं। अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? नहीं, मैं चिकनी मिट्टी के बर्तन नहीं बना पाऊंगी। अब देखो यहाँ पर है मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। देखो इस तरीके से एक लड्डू लो और अंगूठी की सहायता से इसे गोल गोल करो तो इस तरीके से मिट्टी की कटोरी बन जाएगी। चिकनी मिट्टी को गोंद गूंद कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में अंगूठा बनाकर उसे कटोरी जैसा बनाओ। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ, अपने शौक की चीजें रखो इसमें। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पेज नंबर 99। टॉपिक है मिट्टी का सांप और सांप का बर्तन। देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो, चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लो, थोड़ी मिट्टी को पानी में घोलकर भी अलग रख लो। ये घोल मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। अब गूंदी हुई मिट्टी का कुछ हिस्सा लेकर इसे मोटी रोटी की तरह चपटा कर लो इस तरीके से। ये बर्तन का तला बन गया है। बाकी गूंदी हुई मिट्टी को सांप जैसा लंबा बना लो इस तरीके से। तस्वीर में देखो और इसी तरह सांप को तले पर चिपकाकर बर्तन बनाओ। देखो ऐसे गोल 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 करोगे तो यहाँ पर ये ऐसा बर्तन बन जाएगा और जहाँ पर आपको झुर्रियाँ दिखे वहाँ पर मिट्टी का लेप लगा दो तो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी की रोटी का बर्तन। देखो यहाँ पर है, तस्वीर को देखकर इस तरह से बर्तन बनाओ। जैसे यहाँ पर है, पहले बेला, नीचे का तला बनाया और इसे ऐसे गोल गोल जोड़ दिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हैं। अगर इन बर्तनों में पानी डालकर रात भर रखा गया तो क्या होगा? तो रात भर पानी डालकर रखने पर ये बर्तन गल जाएगा क्योंकि ये कच्चे बर्तन हैं। हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं, वो मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता? तो वो मटका पानी से इसलिए नहीं गला क्योंकि उसको भट्टी में आग पर पकाया जाता है। आगे है, क्या तुमने कभी ईंट या बर्तनों को भट्टी में पकते देखा है? मैंने ईंटों को टीवी में भट्टी पर पकते देखा है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मिट्टी के बर्तन हो और सभी टूट जाएं या खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन हो और सभी टूट जाएं तो हमें फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज है। चौथा सवाल है कि सोचो कि बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे? तो जवाब होगा, जब पहले बर्तन नहीं थे तब लोग पत्तों पर और दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे। लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे? तो लोगों ने बर्तन खाने पीने की चीजें रखने के लिए बनाए होंगे। आगे है, मान लो एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं तो तुम्हारे घर के अंदर क्या बचेगा? तो क्या होगा, है ना? अगर सारे बर्तन चले जाएं तो खाना नहीं बन पाएगा, सामान रखने के लिए कुछ नहीं होगा,
रकीक चीज़ें जैसे कि लिक्विड है ना, रकीक लिक्विड को कहते हैं। रकीक चीज़ें जैसे कि दूध पानी महफूज नहीं रख पाएंगे। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।